50 लाख। इतना पैसा तो तैमूर ने कभी अपने ख्वाब में नहीं देखा होगा। क्या बात, इसे कहते हैं किस्मत। लॉटरी लग गई तैमूर की। अरे मैं तो कहता हूं अम्मा, होना हो लड़की के किरदार में ना कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ लड़की के किरदार में नहीं, तेरे दिमाग में है। खुनास भरा है तेरे सर में। जो दुनिया की हर औरत का किरदार तुझे गड़बड़ नजर आता है। कुछ जो घिरा रहता है ना बद किरदार औरतों में। यहां साजिशें करने की बजाय चिता के घर चला जा। अरे तैमूर बेचारा अकेला है वहां पर, तुझे भी कुछ फर्ज बनता है। दामाद है तू उस घर का दामाद, समझे? और सुनो, क्या है वो, मैं शराफत के साथ कार्ड बांटने जा रहा हूं, लेट आऊंगा। ये जो तेरा बाप है ना, ये पता नहीं कितना लुटा रहा है अपने भाई पर। भाई कसम की कसम से 1 हफ्ते से छुट्टी लेकर घर पर बैठा है। अब गया अपने भाई के साथ कार्ड बांटने के बहाने घूमने फिरने। लगाने दे अम्मा, उससे ज्यादा वसूल कर लूंगा। उनकी लड़की तो अब भी मेरे निकाह में है ना। और वैसे भी अब मेरी नजर तैमूर के 50 लाख पर है। नहीं देगा ना तो बहन को बसने नहीं दूंगा उसकी। आई सदके जाऊं मैं। अरे सारे मेरे वाले गुण कूट कूट के अल्लाह ने तुझ में भर दिए। डैड, मैं चाह रहा था कि सैफ अब रेगुलर आना शुरू कर दे ऑफिस, क्योंकि शादी के बाद इसके अखराजात और बढ़ जाएंगे। मेरा फैमिली शुरू करने का कोई इरादा नहीं, और जहां तक मेरी बीवी का ताल्लुक है वो वही खाएगी जो हम सब खाते हैं, और कपड़े भी तो उसको शादी पर मिल जाएंगे। वैसे भी उससे कौन सी आदत है बुटीक से शॉपिंग करने की। मेरी जॉब का मेरी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। आना तो तुम्हें रेगुलर पड़ेगा ऑफिस। डैड, मैं हफीज से बात करके इसकी तनख्वाह बढ़वा देता हूँ, क्योंकि शादी के बाद ऊपर के अखराजात भी तो होंगे ना इसके। और वैसे भी तुम्हारी शादी में मेरा काफी खर्चा हो चुका है। कुछ अरसे तक तो तुम्हारी तनख्वाह में से इंस्टॉलमेंट काटता रहूंगा मैं, लेकिन परेशान ना हो, अभी नहीं, जब तुम हनीमून से वापस आओगे तब। क्योंकि हनीमून पर भी तो तुम्हारा ठीक ठाक खर्चा होगा ना, तो उसके लिए डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। डैड, मैं यहां काम नहीं करना चाहता। जब काम करना ही है तो इज्जत और सुकून से तो करूं ना। मैंने 1-2 जगह बात की है, शायद मुझे जॉब मिल जाए। और दानिश भाई के अकाउंट से जितने भी पैसे खर्च हुए मैं सब पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, मैं इनके अंडर काम नहीं करूंगा। अब शादी के मौके पर तुम मजीद इश्यूज से बाज रहो। क्या प्रॉब्लम है बड़े भाई के अंडर काम करने में? सारा बिजनेस सर्कल उसके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करता है। चंद महीने साथ काम करोगे तो कुछ सीख जाओगे। इतनी अना और खुददारी उसी पे अच्छी लगती है जिसमें कुछ दिखाने का दम हो। बात अना की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की है डैड। दानिश भाई मुझसे क्लर्क से लेकर मैनेजर लेवल तक के तमाम काम कराते हैं। बाकी स्टाफ को ओवरटाइम देते हैं, और मुझे तो और क्या कर लोगे तुम? अगर कहीं और भी जाओगे तो वो सराखों पे तो बिठाने से रहे। तुम पे अब बीवी की जिम्मेदारी भी आयद होती है। ये बचकाना हरकतें छोड़ दो, वरना लड़की के घर वालों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमें। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? वो आपने जूलर्स की रसीद कहाँ रखी है? मैंने नहीं रखी, एहसास के पास रखवाइए, उससे जाके पूछ लो। वाह, आपने भी किसको रसीद पकड़ा दी? एहसास, 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 कहाँ रख दी इसने रसीद? ये किसका मोबाइल है और यहाँ क्या कर रहा है?
एहसास प्लीज पिक अप माय कॉल, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। काश तुम इस वक्त मेरे पास होती। आई एम मिसिंग यू। इसका मतलब है ये चक्कर पहले से चल रहा है। तो ये है इस रिश्ते की असली। कितनी सफाई से तुम हम सब की नजरों में धूल झोंक रही थी। भाई भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बकवास बंद करो। तुम्हारी हर बात झूठ है। अब मुझे तुम पे एतबार नहीं है। और तुमने हम पे भरोसा नहीं किया। इतने बड़े मामला खुद ही चुपके चुपके तय करके बैठ गए। तुम्हारे इस घर में चंद दिन बाकी ना रह गए होते तो आज मैं तुम्हें